हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। भाव मतलब हमारी जो फीलिंग्स होती है उनको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये कहाँ से बनते हैं, इनको हम पहचान कैसे सकते हैं, ये सभी चीजें मैं बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे और वहां पर सबसे पहला टॉपिक हमने लिया है नाउन। नाउन के कितने पार्ट्स होते हैं? 5 प्रकार के नाउन होते हैं। पहला था सामान्य नाउन। इसका मतलब क्या है? मेरे हाथ में चौक है, चौक क्या है? ये सामान्य संज्ञा है। अब मेरा नाम कुशा है, कुशा क्या है? यहाँ पर ये होगा हमारा विशेष नाम जिसको हम बोल सकते हैं। पदार्थवाचक नाउन मतलब क्या होता है? ये चैन है, चैन किसकी बनी है? सोने से बनी है, गोल्ड से बनी है। तो गोल्ड क्या है? यहाँ पर मटेरियल नाउन है। कलेक्टिव नाउन जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि ये बुके ऑफ फ्लावर्स, तो ये बुके क्या है? यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है। तो इस तरीके से हमने नाउन के 4 पार्ट्स देख लिए, 4 पार्ट्स वी हैव लर्न्ड राइट नाउ। अब हम क्या करने वाले हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझने वाले हैं। एब्स्ट्रैक्ट मतलब भाववाचक संज्ञा। भावनाएं क्या होती हैं? अब मैं बोलती हूँ, क्या आप अपनी भावनाओं को टच कर सकते हैं या आप लोगों की फीलिंग्स को टच कर सकते हैं? तो आप बोलेंगे नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? जब हम किसी चीज को टच नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। अभी तक केवल आपने इतना ही पढ़ा है, लेकिन ये निकलता कहाँ से, आती कहाँ से है? ये फीलिंग्स या एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहाँ से बनता है? तो मैं बोलती हूँ आइडियाज, इमोशंस, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट, यहां से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। अब मैं सबसे पहले एक एग्जांपल देती हूँ। आइडियाज। आइडियाज मतलब क्या होता है? लाइफ, डेथ, ह्यूमर, ट्रस्ट। लाइफ मतलब क्या? जीवन। जीवन मतलब क्या? लाइफ। ये तो हो गया एग्जांपल लाइफ का। लेकिन यदि मैं आपके सामने बोलती हूँ, आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मेरी लाइफ है, लेकिन अभी 2 घंटे बाद मुझे अटैक आने वाला है, मैं मर जाऊंगी, मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी, आपको छुट्टी मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो गया? अभी मैं मर जाऊंगी, लेकिन क्या होगा? क्या उसको देख सकते हैं? मरना आदमी दिखेगा मरता हुआ, लेकिन उसकी लाइफ है, वो डेथ है, वो आपको दिखेगी क्या? किसी की डेथ को हम देख नहीं सकते हैं, केवल वो आदमी जो मरता है केवल हमें वो ही दिखाई देगा। तो ये आइडियाज होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। यहां पर लिखा है लाइफ इज ड्रीम। लाइफ क्या है? ड्रीम है। ड्रीम क्या है? लाइफ है। अब आप मुझे बताइए, ड्रीम को टच कर सकते हैं क्या? हम नहीं कर सकते। ओनली उसको क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। फील कर सकते हैं क्या? ड्रीम को हम नहीं कर सकते। तो ड्रीम यहां पर क्या होगा? आपको आइडिया? आप बोलेंगे मैम एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्या ये? हाँ, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, क्योंकि ड्रीम केवल हमें आंखों से दिखाई देता है। यदि हमने आंखें खोली तो हमारा ड्रीम जाएगा निकल के, हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो लाइफ भी बिल्कुल वैसी ही है। जीवन है, अभी मैंने बोला कि इसका जीवन बहुत लंबा है, उसकी लंबाई की आप माप लेंगे कितना लंबा है? नहीं नाप सकते। तो लाइफ क्या है? ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। अब देखिए आपके सामने यहाँ पर 2 एग्जांपल्स है। लाइफ इज ड्रीम, आई ड्रीम। यहाँ पर भी ड्रीम है, यहाँ पे भी ड्रीम है। यदि मैं बोलती हूँ यहाँ पर ड्रीम नाउन की तरह आया है और ये ड्रीम वर्ब की तरह आया है, कैसे होगा? अब देखिए, टू डाई मतलब होता है मरना और डेथ मतलब होता है मृत्यु। तो डेथ यहाँ पर क्या है? नाउन है, और टू डाई यहाँ पर क्या है? वर्ब है। सेम थिंग यहाँ पर है, लाइफ इज ड्रीम या ड्रीम इज लाइफ। तो ड्रीम यहाँ पर नाउन की तरह आ रहा है और आई ड्रीम यहाँ पर ड्रीम वर्ब की तरह आ रहा है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन आगे जाके ये कंफ्यूजन भी आपका अवॉइड होने वाला है। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखते हैं। लव इज प्रीशियस। लव यहाँ पर क्या है? नाउन है, हमारा सब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहा है। लेकिन आई लव यू यहाँ पर लव कैसा है? वर्ब की तरह ट्रीट करता है। तो यहाँ पर एक ऊपर नाउन है और नीचे वर्ब है, तो दोनों में अंतर है। यदि आप ये क्लियर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझना होगा। अब हम आते हैं अपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा, ये हम देख चुके हैं। आइडियाज कैसे होते हैं ये भी मैंने बता दिया। इमोशंस, इमोशंस क्या होते हैं? लव, फियर, ये हमारे इमोशंस हैं। अब जैसे कोई ऐसा बोलता है मेरी मम्मी मुझे बहुत प्यार करती है। कितना प्यार करती है? 2 किलो, 10 किलो, 5 किलो, 6 किलो, कितना करती है? आप बोल सकते हैं क्या 5 किलो करती है मुझे, 10 किलो? नहीं बोल सकते। तो इमोशंस जो होते हैं उनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। अभी क्या आपका प्यार दिखाई दे रहा है क्या? आपकी मम्मी आप पे कितना प्यार करती है ना, हमें वो दिखाई दे रहा है। तो इमोशंस ना हम देख सकते हैं ना मेजर कर सकते हैं, केवल वो फीलिंग वाली बातें होती हैं। जैसे हमने आइडियाज को फील किया, सेम थिंग हमें इमोशंस को भी फील करना होता है। फियर, डर। अभी मुझे वहां जाने का बहुत डर लगता है। कितना डर लगता है? 10 किलो डर लगता है? 20 किलो? नहीं, बहुत डर लगता है। तो यहाँ पे मेजरमेंट नहीं दे रहे हैं, डर को हम देख भी नहीं पा रहे हैं, केवल एक हम एस्टिमेशन बता रहे हैं, एस्टिमेट बता रहे हैं कि बहुत डर लगता है। तो इमोशंस भी आइडियाज की तरह देखा नहीं जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता है, केवल हम फील कर सकते हैं। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी ट्रेट्स। सभी की पर्सनैलिटी होती है, उसके अंदर कुछ ना कुछ खासियत होती है। करेज, बहुत ही कोई साहसी होता है। दूसरा स्टुपिडिटी, बहुत ही कोई मूर्ख होता है। जैसे ये बहुत करेजियस
करेजियस बॉय है, या करेज इसके अंदर बहुत साहस है। लेकिन ये जो इसके पीछे बैठा ये बहुत स्टूपिड है, बहुत ही मूर्ख है। अभी इसका मूर्खपना आपको दिखाई दे रहा है या इसका जो साहस है वो आपको दिखाई दे रहा है? यदि मैं दोनों को बोलूं, आप में से कोई बोलेगा कि ये मूर्ख है, ये साहस है? नहीं। यहां पर क्या होता है, केवल हमें फीलिंग वाली बात होती है कि जो हम पहचान सकते हैं कि वो कैसा है, तो दिखाई नहीं देगा, केवल वो फील करना होगा। जो ये भी फील कर सकता है और वो फील कर सकता है। आप लोग कोई भी फील नहीं कर सकते, ना ही उसको देख सकते हैं। आगे फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट। फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट क्या होता है? हर देश में कुछ ना कुछ फिलोसॉफी चलती है। जैसे इंडिया है, भारत में रहते हैं तो यहाँ पे डेमोक्रेसी चलती है, लोकतंत्र चलता है, तो डेमोक्रेसी है। अभी मैंने बोला भारत में डेमोक्रेसी है, आपने देखी है कि डेमोक्रेसी है? क्या है यहाँ पे डेमोक्रेसी के लिए? ऐसा कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं जो यहाँ पर हैं? नहीं है। भारत में डेमोक्रेसी है, ब्रिटेन में भी है, तो दोनों में अंतर क्या है? केवल वो फील कर रहे हैं। यहाँ के लोगों को अधिकार बहुत ज्यादा है ब्रिटेन के लोगों से, केवल वो फीलिंग वाली बातें होती है, ना हमें डेमोक्रेसी दिखाई देगी। तो जो इथिक्स होते हैं वो भी हमें दिखाई नहीं देते। जैसे हमें बोला है मम्मी पापा का आदर करना चाहिए, कितना करना चाहिए? 10 किलो करना चाहिए, 1 डजन करना चाहिए, कितना करना चाहिए? ये तो हमारे इथिक्स हैं, हमारी फीलिंग्स हैं जो हमें बोलने के लिए मजबूर करती है कि हमें उन इथिक्स का ओबे करना चाहिए या पालन करना चाहिए। इन शॉर्ट ये सभी चीजें, आइडियाज, इमोशंस, पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट, ये हमें बताता है कि इन सभी से निकल करके एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। इन शॉर्ट बस मुझे यही बोलना है, जिन चीजों को या जो इथिक्स है जिनको आप टच नहीं कर सकते, ओनली केवल फील कर सकते हैं, जो देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते, केवल फीलिंग का काम करते हैं, और उसको ही आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं या भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। भी समझ आ गया होगा? अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, फियर, डर क्या होगा यहाँ पर? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा या कॉमन नाउन होगा, मटेरियल नाउन होगा? कौन सा नाउन होगा फियर यहाँ पर? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। क्यों होगा? क्योंकि डर को हम देख सकते हैं इसीलिए, राइट? नहीं देख सकते, टच कर सकते हैं डर को, कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। अभी देखिए लव, लव, अभी मम्मी पापा से हर कोई लव करता है, ठीक है ना? अभी कितना लव करते हो? यदि मैं इसको पूछती हूँ आप कितना लव करते हो अपनी मम्मी पापा से, कैसे बोलोगे आप? 10 किलो, 5 किलो, या ऐसे बोलोगे बहुत सारा? बहुत सारा। ऑब्वियसली अभी जो लव है आपको दिखाई देगा कि कितना लव है? नहीं दिखाई देगा। आप उसको टच कर सकते हो? नहीं। ओनली ये फीलिंग की बातें होती हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमें क्या बताता है कि जिन चीजों को हम केवल फील कर सकते हैं वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आती हैं। तो आज घर पर जाकर आपको क्या करना है, आपको ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स लेने हैं और उन पर थोड़ी स्टडी करनी है और देखना है कि कौन कौन सी थिंग्स है जिनको आप केवल फील कर पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं और ना ही उनको टच कर पा रहे हैं। आई होप आप ये वर्क करेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, अभी जितना भी हमने पढ़ा है, नाउन के जो 5 पार्ट्स पढ़े हैं उनकी आज मैं टेस्ट लेने वाली हूँ। आपको ध्यान से देखना है और उनके नाउन को आपको नाम को बताना है। अभी मेरे हाथ में क्या है? चौक। चौक क्या होगी? वेरी गुड। अभी मेरे हाथ में ये बुक है, बुक क्या है? कॉमन नाउन है। अभी मेरा नाम कुशा है, कुशा क्या है? अभी इसका नाम तन्वी है, ये क्या होगा? अभी मेरे गले में गोल्ड की चैन है, ओके, तो गोल्ड क्या होगा यहाँ पर? अभी आपके पीछे फैन है, तो फैन प्लास्टिक से बना है, तो प्लास्टिक क्या है यहाँ पर? अब मेरे हाथ में बुके है, बुके ऑफ फ्लावर्स, ये क्या होगा? अभी मेरे हाथ में केलों का बंच है, तो यहाँ पर बंच क्या होगा? वेरी गुड। मुझे बहुत डर लग रहा है, वहां जाने से डर लग रहा है। फियर क्या है यहाँ पर? लव क्या है? हैप्पीनेस क्या है? तो ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है, अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स लेने हैं और नाउन के हिसाब से उनको आइडेंटिफाई करना है। ये तो एक नाउन का टॉपिक है और इसी तरीके से बाकी बचे हुए पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हम इसी तरीके के एग्जाम्पल से ऑब्जेक्ट्स लेकर पढ़ने वाले हैं। इसके लिए क्या करना होगा? प्रैक्टिस करनी होगी और स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना होगा। और फ्रेंड्स, यदि आप भी ग्रामर में, स्पोकन में ट्रेंड होना चाहते हैं तो इसके लिए तुरंत हमारे ऐप को इंस्टॉल कीजिए, जिसकी लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। हमारे ऐप में 2 मेजर कोर्सेज हैं। एक है हमारा A to Z ग्रामर विद राइटिंग स्किल का कोर्स, जिसमें मोर देन 200 से भी ज्यादा टॉपिक्स को हमने कवर किया है, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए, किसी भी स्कूल के एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा है। और दूसरा है हमारा 60 to 90 डेज का स्पोकन इंग्लिश अलोंग विद 4 बुक्स कोर्स। इस कोर्स के द्वारा आप बहुत ही इजीली बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, क्योंकि हम बच्चों को केवल पढ़ाते ही नहीं है बल्कि डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज कराते हैं, जो आप हमारे ऐप में जाकर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इन फ्यूचर आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको हमारे कुछ प्री रिकॉर्डेड वीडियोस देखने होंगे, जो हमने अपने ऐप में बहुत कम कीमत में आपके लिए रखे हैं, ताकि जब भी आप हमसे एनरोल हो आपको रिजल्ट प्राप्त हो सके। एट लास्ट फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आगे का टॉपिक भी जरूर देखिएगा।